नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप जैसा कि जानते हैं कि फ़िलहाल गोवा की जो लहरें हैं, बड़ी ही खुशनुमा हो चुकी हैं, फ़िल्मी हो चुकी हैं। इन लहरों में ना जाने सिनेमा के कितने ही रंग घुल रहे हैं और इन रंगों में अलग-अलग तरह के आपको भाव भी मिलेंगे। इस बार की इफ़ी बेहद ख़ास है, 55वां संस्करण है ये और सबसे बड़ी बात है कि लेजेंडरीज़ को समर्पित है। मोहम्मद रफ़ी साहब, तपन सिन्हा जी और अ, अगर हम कहें तो राज कपूर साहब, दक्षिण के सिनेमा जगत के जनक कहे जाने वाले एनआर, इन सभी को समर्पित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार की इफ़ी इस वजह से भी कि विश्व की बेहतरीन सिनेमा जिसको कहते हैं, उसके समंदर में आपको गोते लगाने का, डुबकी लगाने का, उनके लहरों से, उन विश्व भर की पिक्चरों की उन भाव भरी लहरों से आपको अठखेलियाँ करने का यहाँ मौका मिलेगा। इस बार की इफ़ी इस वजह से भी ख़ास है, क्योंकि आपको भारतीयता और राष्ट्रीयता की जो महक है, वो पूरी तरह से लबरेज दिखेगी इस बार की इफ़ी में, जहाँ की ओपनिंग फ़िल्म जो है वीर सावरकर रही। साबरमती का भी वहाँ पे स्क्रीनिंग हुआ। वैसे ही एक फ़िल्म जो शायद अभी आपकी चर्चा में नहीं आया होगा, लेकिन इफ़ी की दुनिया में जो है, गोवा में वो धूम मचा रहा है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो खुद आकर पूरे क्रू से मिल रहे हैं और उनको बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपने इतनी हिम्मत की कि इस तरह की फ़िल्म बनाने की। दरअसल ये इस मूवी का नाम है माँ काली। ये मूवी जो है माँ काली के नाम से आप समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं इसका रिश्ता जो है वो बंगाल से जुड़ा हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। बंगाल से जुड़ी हुई ये कहानी है और ये कहानी जहाँ 1946 के हिंदू नरसंहार को दिखा रहा है, तो वहीं इस मूवी में उस जो क्रूर सत्य जिसको कि छुपा के इतिहास के पन्नों में रखा गया है, उसको कहीं न कहीं आज के वर्तमान से भी जोड़ रहा है। माँ काली का मिटा हुआ इतिहास जो है, जो बंगाल का मिटा हुआ इतिहास है, वो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में इफ़ी के दौरान आपको विश्व प्रीमियर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक बात नोट कर लीजिए कि 26 तारीख की शाम 7 बजे गोवा में इसका प्रीमियर होना है और इस मूवी को देखने के लिए खुद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आ रहे हैं। पूरा क्रू मौजूद रहेगा और हर किसी को बेताबी से इंतजार है। सबसे बड़ी बात है कि यह फ़िल्म अभी तक सिल्वर स्क्रीन पे नहीं आई है, किसी और पटल पे इसको देखने को नहीं मिला है। पहली बार इसे मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा यानी कि इफ्फी में इसको देखने का। पहली बार आप कल दर्शक जो है उसको देखेंगे। इस फ़िल्म की ख़ास बात ये है कि ऐतिहासिक क्षण का अनावरण करता हुआ ये फ़िल्म है माँ काली और बंगाल का मिटा हुआ इतिहास जो है वो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में अपने विश्व प्रीमियर के दौरान उसको ज़िंदा करेगा, उसको बताएगा कि क्या हुआ था 1946 में, वो जो हिंदू नरसंहार हुआ था, क्या हुआ था उस समय में जब हिंदुओं पे बर्बरता हो रही थी। क्या हुआ था उस वक़्त? कैसे थे उस वक़्त के राजनेता और किन-किन राजनेताओं ने क्या-क्या रोल अदा किया है? बड़ी ही बेबाकी के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ इसको दिखाया गया है और इसके जो निर्माता निर्देशक हैं, वो जाने-माने निर्माता निर्देशक जिनको कि साल 2022 में राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार भी मिला था, उसके विजेता रहे थे और सुपरहिट कार्तिकेय 2 के वो निर्माता भी हैं। पीपल मीडिया की जो है वो इसका निर्माण इस फ़िल्म का जो है उसको डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है और ये फ़िल्म जो है 3 भाषाओं में आएगी। माँ काली जो है वो 3 भाषाओं में लोगों को देखने के लिए मिले। वैसे तो ये फ़िल्म हिंदी में बनी है, लेकिन बंगाली और तेलुगु में भी लोग इसको देख सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में इसका फिर से एक बार बोल रही हूँ कि 26 नवंबर को शाम 7 बजे इसका प्रीमियर होना है, तो देखना नहीं भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा। ये फ़िल्म विजय यलकांती द्वारा निर्देशित है और सुर राइमा सेन और अभिषेक सिंह ने इस फ़िल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वही अभिषेक सिंह हैं, दुर्गा नागपाल सिंह के पति
और जो आईएएस रह चुके हैं और उन्होंने आईएएस की अपनी नौकरी छोड़ करके उन्होंने फ़िल्मी दुनिया को जॉइन किया था और एक रोल की अदद से रोल की तलाश में थे और जब उन्हें रोल मिला तो इतना बढ़िया रोल मिला फ़िल्म माँ काली में, जो देखने लायक है और उन्होंने बाखूबी उस भूमिका को, अपने किरदार को निभाया भी है। यह फ़िल्म ना केवल भारत के इतिहास की एक मिट चुकी सच्चाई को सामने लाती है, बल्कि बांग्लादेश में वर्तमान में चल रहे धार्मिक उथल-पुथल पर भी रोशनी डालती है ये मूवी और दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और दर्शक उस इस फ़िल्म के माध्यम से उस एरा में तो जाते ही हैं, साथ ही आज के वर्तमान को भी वो बाखूबी महसूस कर पाते हैं। यह फ़िल्म आज के परिदृश्य से लबरेज आपको दिखेगा और सामाजिक राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रासंगिक भी मिलेगा। फ़िल्म में दिखाया गया है कि कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को नरसंहार के कागार पर धकेला जा रहा था उस दौरान और आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है बांग्लादेश में। फ़िल्म के अगर सोशल मैसेज की बात करें तो फ़िल्म निर्माता ने काफ़ी हद तक 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के आसपास के महत्वपूर्ण घटनाओं को सामने लाने की कोशिश की है। बंगाल के 1946 के हिंदू नरसंहार पर आधारित माँ काली का उद्देश्य बंगाल के मिटाए गए इतिहास को सामने लाना है, जो वर्तमान भारत और बांग्लादेश में क्रमशः कलकत्ता और नौखाली में हुए क्रूर नरसंहार की खूनी सच्चाई को उजागर करता है। वैसे तो इस फिल्म का सिल्वर स्क्रीन पर आना अभी बाकी है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही माँ काली द स्टोरी ऑफ मदरलैंड का विश्व प्रीमियर, आपको एक बार फिर याद दिलवा दूं, 26 नवंबर 2024 यानी कि मंगलवार कल शाम 7 बजे गोवा में होने वाला है। इफी के इस महोत्सव के दौरान प्रीमियर में निर्देशक विजय यलकांती पीपल मीडिया फैक्ट्री के निर्माता जो कि हैं और जो वर्तमान में अपनी फिल्म पुष्पा 2 को बना के को भी उसके प्रोडक्शन में भी बिजी हैं और साथ में आपको अभिनेता अभिषेक सिंह भी मिलेंगे। राइमा सेन भी इस प्रीमियर के दौरान शामिल होंगी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी प्रीमियर के दौरान उपस्थित रह सकते हैं। बता दें कि सोमवार की सुबह यानी कि 25 नवंबर को प्रमोद सावंत पूरे क्रू से मिलने उनके क्रू से जो है वो मिलने गए, पूरी टीम से उन्होंने मुलाकात की और भारत के मिटाए गए इतिहास को इस बेबाकी के साथ, सच्चाई के साथ सामने लाने के लिए उन्होंने बड़े ही उत्साहवर्धक अंदाज में उनको बधाई दी है। इस अवसर पर हमसे यानी कि न्यूज़ अड्डा से बात करते हुए निर्देशक विजय यलकांती ने कहा कि माँ काली आदर्श रूप से एक जन मनोरंजन करने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह जन विचारक और जन जागरण करने वाली सिनेमा है। एक ऐसी सिनेमा जिसका उद्देश्य इतिहास को खुद से एक बार ना दोहराने की सबक देना है, यानी कि जो उस वक्त की स्थिति थी और उस वक्त की जो व्यवहारिकता थी, जो अंदाज था, जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे थे, जिस तरह से लोग पेश आ कर रहे थे और जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, उसको एक बार फिर से नहीं दोहराया जाए। हम जानते हैं कि बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहाँ पे कुछ कमोबेश स्थिति ऐसी ही आए दिन हिंदुओं के साथ वहाँ पे बर्बरता और क्रूरता हो रही है और हमारे राजनेता, वहाँ के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुई हैं और बांग्लादेश ने तो सारी हदें पार कर चुकी हैं और वहाँ पे हिंदू नरसंहार हमें आए दिन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, निर्माता निर्देशक का कहना है कि वो बेहद खुश हैं कि उनकी दृष्टिकोण, उनकी जो विचार है वो उसका इफ़ी ने स्वागत किया है और इफ़ी का विचार भी उनसे मेल खाता है। उन्होंने फिल्म के महत्व को पहचाना है और इफ़ी ने उनको प्रीमियर का मौका दिया है। इसके लिए उन्होंने इफ़ी को धन्यवाद भी किया है। आईएएस अधिकारी से अभिनेता बने अभिषेक सिंह ने इस अवसर पे कहा है कि बांग्लादेश में वर्तमान परिदृश्य के साथ उस समय में वापस चले जाते हैं
इस फिल्म के माध्यम से जब बंगाल में धार्मिक अशांति शुरू हुई थी और माँ काली जैसी फिल्म आज के दिन में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त भी वही दौर था और आज भी एक बार फिर कमोबेश उसी तरह के दौर सामने आ रहे हैं। उन्होंने इफ़ी में फ़िल्म प्रदर्शित करने के लिए सबको धन्यवाद किया और बताया कि इफ़ी से बेहतर मंच नहीं हो सकता था, जहाँ पे विश्व भर में ये इतिहास जो है उससे लोगों को रूबरू करवाया जाएगा और विश्व भर के फ़िल्म निर्माता और निर्देशक और बड़े दिग्गज जो हैं यहाँ मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि फ़िल्म 1946 के हिंदू नरसंहार और हिंसा पर आधारित है, इसलिए फ़िल्म में हिंसा और सांप्रदायिक अत्याचार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निर्माता, निर्देशक और एक्टर दोनों का कहना है कि इन सीन की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये जो दृश्य हैं वो भले आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन बेहद सच्चाई के साथ इसे दिखाया गया है। बिल्कुल उसके ओरिजिनल फॉर्म में दिखाया गया है और इसकी वजह से उन्हें सेंसर बोर्ड में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अंततः काफ़ी समस्याओं के बाद, उनको काफ़ी कठिनाइयों के बाद माँ काली के निर्माता को जो है वो प्रमाणन पत्र मिल चुका है और जल्द ही ये फ़िल्म जो है वो सिल्वर स्क्रीन पे भी रिलीज़ हो जाएगी। विजय अलकांति द्वारा लिखित और निर्देशित माँ काली के निर्माण टीजी विश्व प्रसाद द्वारा किया गया है। विवेक कुची भोटला इसके सह निर्माता हैं और कार्तिकेय 2 के निर्माता और पीपल मीडिया द्वारा इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। यह फिल्म भारतीय भाषा हिंदी में शूट की गई है, लेकिन जब ये सिनेमाघरों में जाएगी तो ये फिल्म जो है बंगाली और तेलुगु में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कल आप बिल्कुल मत भूलिएगा, मंगलवार यानी कि 26 नवंबर 2024 में शाम 7 बजे इफ़ी में अगर आप मौजूद हैं, गोवा में अगर आप उपस्थित हैं, तो इफ़ी में जाकर इस फिल्म को देखना मत भूलिए। ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। फिर आपको सिने स्क्रीन में देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिल्म बेहद महत्वपूर्ण है, आज के परिदृश्य से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। कमोबेश स्थिति जो है उसी दौर की बन चुकी है। स्थिति नाजुक है और जागना ज़रूरी है और जगाने के लिए आपके सामने एक मूवी लेकर आया है अलकांति, जिसका नाम है माँ काली। जय हिंद।